नमस्कार, मैं हूं नीरज रिपोर्टर और आप देख रहे हैं झारखंड मिरर। आज हम लेकर आए हैं झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें, जिसमें हम बात करते हैं राजनीति से लेकर रोजगार तक, शिक्षा से लेकर समाज तक और आपके आसपास की हर छोटी से बड़ी खबर। तो चलिए बिना देरी किए आज का मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। आज 25 सितंबर 2025 है। झारखंड की राजधानी रांची में गहमागहमी का माहौल है। सरकार ने अपनी हालिया कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनका सीधा असर राज्य के आम नागरिक पर पड़ने वाला है। ये फैसले सिर्फ कागजों पर लिए गए निर्णय नहीं, बल्कि आने वाले समय में झारखंड की सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक तस्वीर को बदलने का एक गंभीर प्रयास लगते हैं। इन फैसलों का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें शिक्षा की बेहतरी, स्वास्थ्य की बेहतरी और अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार पर लगाम लगाने तक की बातें शामिल हैं। सरकार ने एक साथ कई मोर्चों पर काम करने की अपनी मंशा साफ कर दी है, जो दिखाता है कि प्रशासन अब समस्याओं के टुकड़ों में समाधान खोजने के बजाय एक समग्र दृष्टिकोण अपना रहा है। बैठक का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत करना था। विशेषकर नशीले पदार्थों के बढ़ते जाल को तोड़ने के लिए एक ठोस रणनीति पर मुहर लगाई गई। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि झारखंड के कई ग्रामीण और दूर दराज के इलाके अवैध अफीम की खेती का केंद्र बन गए हैं। यह न केवल युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेल रहा है, बल्कि इससे पैदा होने वाला काला धन राज्य की सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने कई नए एनडीपीएस थानों की स्थापना को मंजूरी दी है। ये विशेष थाने सिर्फ नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों की जांच करेंगे, जिससे जांच की गुणवत्ता और गति दोनों में सुधार की उम्मीद है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन सभी परियोजनाओं की निगरानी एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी, ताकि काम समय पर और तय मानकों के अनुसार पूरा हो सके। कैबिनेट के फैसलों का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। सबसे बड़ी कार्रवाई अवैध अफीम की खेती के खिलाफ शुरू हुई है। चतरा, खूंटी, लातेहार पुलिस और नारकोटिक्स विभाग की संयुक्त टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। यह सिर्फ फसल नष्ट करने का अभियान नहीं है, बल्कि इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने का एक संगठित प्रयास है। नए एनडीपीएस थानों की स्थापना के लिए जमीन चिह्नित कर ली गई है और जल्द ही इनका निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। इन विशेष थानों में प्रशिक्षित अधिकारियों की तैनाती की जाएगी, जो ड्रग्स से जुड़े मामलों की वैज्ञानिक तरीके से जांच करने में सक्षम होंगे। सरकार का लक्ष्य सिर्फ अफीम की खेती रोकना नहीं, बल्कि उन किसानों को वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करना भी है। विकास की गति सड़कों के निर्माण में भी साफ दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना सैकड़ों किलोमीटर नई सड़कों और पुलों के निर्माण को मंजूरी मिली है। इन सड़कों का बनना गांवों को बाजारों से जोड़ने का एक माध्यम है, साथ ही स्कूलों से जोड़ना और अस्पतालों से जोड़ना। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम भी तेजी से चल रहा है। पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कें और जगह जगह काम करते मजदूर इस बात का सबूत हैं कि बदलाव की प्रक्रिया जारी है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य के कई अनुमंडलों में नए डिग्री कॉलेजों की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मौजूदा कॉलेजों में नए विषयों और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को जोड़ा जा रहा है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर टीकाकरण अभियान, घर घर और मोबाइल मेडिकल वैन बढ़ाई गई है। झारखंड का भूगोल इसे प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील बनाता है। इस साल भी मानसून के दौरान मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में चेतावनी जारी की है। भारी बारिश, वज्रपात, भूस्खलन। पिछले कुछ हफ्तों में हुई मूसलाधार बारिश ने कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचाया दिया है और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पलामू, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम। वज्रपात यानी बिजली गिरना राज्य के लिए एक और बड़ी आपदा है, जिसमें हर साल कई लोगों और मवेशियों की जान चली जाती है। इन चेतावनियों को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। आपदा से निपटने के लिए एक बहुस्तरीय रणनीति अपनाई गई है। राज्य आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, इन टीमों के पास नाव, लाइफ जैकेट और राहत एवं बचाव के लिए जरूरी उपकरण मौजूद हैं। जिला स्तर पर कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहे हैं, जो मौसम विभाग से मिलने वाली सूचनाओं को तुरंत स्थानीय अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं।
लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए राहत शिविरों की पहचान कर ली गई है, जहां भोजन, पीने का पानी और चिकित्सा सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। प्रशासन लाउडस्पीकर और अन्य माध्यमों से लोगों को सतर्क रहने की अपील कर रहा है। राहत और बचाव के अलावा सरकार का ध्यान आपदा के बाद की स्थितियों से निपटने पर भी है। डायरिया, हैजा, मलेरिया। झारखंड के लिए सुरक्षा हमेशा से एक बड़ा और जटिल मुद्दा रहा है। एक तरफ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और विश्वास बहाली की चुनौती है, तो दूसरी तरफ त्योहारों के मौसम में शांति और सद्भाव बनाए रखने की जिम्मेदारी। पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा बलों के लगातार अभियानों के कारण नक्सलवाद कमजोर पड़ा है। बूढ़ा पहाड़ जैसे इलाके, जो कभी नक्सलियों का गढ़ थे, अब लगभग आजाद हैं। पुलिस पिकेट और कैंप स्थापित किए गए हैं, जिससे स्थानीय आबादी में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। यह सिर्फ बंदूक की लड़ाई नहीं है, बल्कि विश्वास जीतने की भी जंग है। नक्सलवाद से निपटने की रणनीति अब दोहरी है: सुरक्षा और विकास। सुरक्षा बल बचे खुचे नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक अभियान चला रहे हैं। प्रशासन इन इलाकों में विकास कार्य तेज कर रहा है। सड़क पहुंच रही है, बिजली पहुंच रही है, मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच रही है, स्कूल खोले जा रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र खुल रहे हैं, सार्वभौमिक पेंशन योजना पहुंच रही है, किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ मिल रहे हैं। जब लोगों को विकास का फायदा मिलता है तो वे चरमपंथी विचारों को नकारते हैं। यह धीमा पर स्थायी बदलाव है। अब त्योहारों का मौसम आ रहा है। दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ। राज्य भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात करने के निर्देश दिए। भीड़भाड़ वाले बाजारों पर विशेष नजर, पूजा पंडालों पर विशेष नजर, रेलवे स्टेशनों पर विशेष नजर। सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी निगरानी कर रहे हैं। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम सक्रिय है। शांति समितियों की बैठकें हो रही हैं। साथ ही आपदा प्रबंधन भी प्राथमिकता है। अग्निशमन टीमें अलर्ट पर। पंडालों में अग्निशमन यंत्र और रेत की बाल्टियां। बिजली विभाग पंडाल वायरिंग की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। घाटों पर गोताखोर मौजूद रहेंगे। एनडीआरएफ टीम तैनात रहेगी। झारखंड अब विकास के पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर डिजिटल क्रांति की दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत ई गवर्नेंस से सरकारी सेवाएं पारदर्शी और सुलभ बन रही हैं। अब जन्म प्रमाण पत्र, जमीन के रिकॉर्ड और कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर से मुक्ति मिली है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, इन शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विकसित किया जा रहा है। यहां तकनीक की मदद से ट्रैफिक प्रबंधन, कूड़ा निस्तारण और नागरिक सुरक्षा बेहतर की जा रही है। सरकार का ध्यान शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गांवों तक इंटरनेट पहुंचाने पर भी है। भारत नेट परियोजना के तहत ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा रहा है। जब सस्ता और तेज इंटरनेट गांवों तक पहुंचेगा, शिक्षा के नए दरवाजे खुलेंगे, स्वास्थ्य के नए अवसर बनेंगे और रोजगार के नए अवसर भी। छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे, किसान मौसम और बाजार की जानकारी हासिल कर सकेंगे, युवा घर बैठे काम कर सकेंगे। यह डिजिटल विभाजन पाटने में मदद करेगा। ई गवर्नेंस का विस्तार पंचायतों तक किया जा रहा है। एक ग्रामीण महिला अपने स्मार्टफोन से सरकारी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रही है। सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। किसान ऋण माफी योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, सखी मंडलों से महिलाओं का सशक्तिकरण, आंगनबाड़ी, वृद्धों के लिए सार्वभौमिक पेंशन, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए सुरक्षा, कौशल विकास, रोजगार सृजन। सरकार एक समावेशी विकास मॉडल बना रही है। झारखंड विकास, सुरक्षा और सामाजिक न्याय के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे।